हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस दीप्ति अय्यर। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम क्या बुलाते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बुलाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को मैंने तीन पार्ट में क्लासीफाई किया था। एक था आल्केन, दूसरा आल्कीन और तीसरा आल्काइन। उस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाए थे। आज हम नए टर्म पढ़ने वाले हैं। एक है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। देखते हैं क्या होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। सैचुरेटेड का मतलब होता है ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जिनके पास में सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता होगा, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अगर कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बुलाते हैं। बहुत इजी है। सैचुरेटेड यानी क्या? जब कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सारे बॉन्ड्स उसके सिंगल ही होंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एटलीस्ट एक तो भी डबल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए उस स्ट्रक्चर में, तभी हम उसे क्या बुलाएंगे? अनसैचुरेटेड। या फिर उसके पास क्या होना चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। सेम कंडीशन, एटलीस्ट एक तो भी, एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब हम उस स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बुलाते हैं। इज इट ओके? समझ में आया आपको? क्या बताया क्या? बहुत इजी है। सैचुरेटेड यानी क्या? जिसमें सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच की बात कर रही हूँ मैं। कार्बन और किसी और एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमें उसे कुछ नहीं करना है। हमें कार्बन और कार्बन के, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो हमें सिर्फ कार्बन के बीच के बॉन्ड्स देखने हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसे क्या बुलाते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड बुलाते हैं। अगर एटलीस्ट एक तो भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर एक कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मिनिमम एक बता रही हूँ, मैक्सिमम तो दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। आपकी मॉलिक्यूल डिसाइड करेगा कि कितने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसमें, पर मिनिमम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड को हम क्या बुलाएंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बुलाएंगे। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, बहुत इजी टर्मिनोलॉजी थी ये बहुत सारे जगह हम यूज करते हैं, इसीलिए मैंने ये वर्ड आपको अभी एक्सप्लेन किया। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जितने सिंगल बॉन्डेड का कार्बन कार्बन बॉन्ड वाले स्पीशीज होते हैं हम उन्हें क्या बुलाते हैं? अल्केन्स। मीन्स सारे अल्केन्स कैसे होते हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और अल्कीन्स एंड अल्काइंस कम्स अंडर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है, अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर बनाना बताए थे। सपोज करो मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, ये यहाँ तक ये हो गया। हाँ, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड पार्ट खत्म हो गया। अब मैं आपको दूसरी चीज बता रही हूँ। अगर सपोज करिए मुझे स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटेन का। ठीक है, ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम होते हैं? चार कार्बन एटम। एन का मतलब क्या है? कैसे बॉन्ड होने चाहिए? सिर्फ सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो अभी देखिए फॉर्मूला, मीन्स ये क्या है? एक अल्केन है, तभी उसके ऊपर एन लिखा हुआ है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस टू। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? C4 है, H क्या हो जाएगा? 2 × 4 प्लस टू, कितना हो जाएगा? C4H, 4 × 2 = 8 9 10, यानी कितने हो गए? C4H10 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इसके स्ट्रक्चर में फर्स्ट एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कार्बन, चार कार्बन आइटम बना लेती हूँ स्ट्रेट चेन में। अब ये तो बॉन्ड बनाने वाले हैं ऐसे, तभी ये लिंक रहेंगे। अभी भी कार्बन के पास में कितने बॉन्डिंग बाकी है? तीन बॉन्डिंग बाकी है हर में। एक चीज याद रखिए, कैसे काउंट करना कि ये स्ट्रक्चर प्रॉपर बना है कि नहीं। काउंट कर लो कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा ही, तभी वो टेट्रावेलेंट होता है, इसीलिए वो चार बॉन्ड बनाने ही वाला है। तो बस बॉन्ड्स काउंट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपने करेक्ट स्ट्रक्चर बनाया है कि नहीं बनाया। तो ये और तीन हाइड्रोजन
के साथ में वो बॉन्डिंग करेगा। अब इसने यहाँ पर 2 बॉन्ड बना लिए तो इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे। यहाँ पर भी इसने 2 बॉन्ड बना चुके हैं तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बाकी है, और यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाया है इसीलिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है। अब हाइड्रोजन डिवाइड कर लेंगे तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, ऐसा हो जाएगा। देखिए सारे बॉन्ड्स भी बन गए, सबकी स्टेबिलिटी भी आ गई और स्ट्रक्चर बन गया हमारा ऐसा। तो ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बना दिया? ब्यूटेन का। ये मैंने ऐसे अरेंजमेंट की है ब्यूटेन की, पर अब ये C4H10 था तो मैंने ऐसे अरेंजमेंट किया। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन्स भी हो गए। तो इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, पर ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा ऐसे ही स्ट्रक्चर बने। मैं C4H10 को अलग टाइप से भी एक लिख सकती हूँ। देखिए कैसे लिख सकती हूँ, मैं 2 कार्बन एटम ऐसे बना लूँ, एक कार्बन एटम यहाँ बनाऊं और एक कार्बन एटम यहाँ बनाऊं, ऐसे। ये भी 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4। अब देखिए, अब हाइड्रोजन कितने लगाने हैं मुझे? 10। तो कैसे लगाऊंगी? इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है इसीलिए इसको 3 हाइड्रोजन के साथ में लिंकिंग करनी पड़ेगी। इस कार्बन में 1 2 3 बन चुके हैं, मीन्स अभी एक बाकी है इसका बॉन्ड, तो वो एक हाइड्रोजन के साथ लिंक कर लेगा। इस कार्बन को भी 3 के साथ, स्पेस थोड़ी कम हो गई, देखिए बन गई ये। यानी अभी देखिए कार्बन तो हमारे टोटल 4 है, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, हमने करेक्ट किया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन्स भी हो गए। मीन्स स्ट्रक्चर जरूरी थोड़ी ना मैं स्ट्रेट ही बनाऊं, ऐसे भी तो बना सकती हूँ। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? ब्रांच्ड हो गया, और ये क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया। मीन्स ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ये ब्रांच्ड कंपाउंड है। ऐसे ही सेम हम स्ट्रेट भी बना सकते हैं, ब्रांच भी बना सकते हैं, या फिर हम रिंग के शेप में भी बना सकते हैं। रिंग के शेप में कैसे बनेंगे? अगर मेरे पास में 6 कार्बन एटम्स होते, 6 कार्बन एटम्स होते तो मैं कैसे करती? 6 कार्बन एटम्स को मैं क्या कर सकती हूँ? या तो मैं स्ट्रेट चेन में लगा सकती हूँ, या फिर मैं ब्रांचिंग में कर सकती हूँ, ऐसे, या फिर मैं उसे रिंग में भी अरेंज कर सकती हूँ। मीन्स हम कार्बन को कितने टाइप्स में अरेंज कर सकते हैं? अगर हम चाहें तो ये कार्बन को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? 3 टाइप में अरेंज कर सकते हैं। एक तो हम स्ट्रेट चेन ले सकते हैं, दूसरा ब्रांच्ड बना सकते हैं, और थर्ड रिंग फॉर्म में भी बना सकते हैं। मीन्स अब हम कार्बन के कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, अभी आपको समझ में आया? अब वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने कार्बन लिए हैं, उस हिसाब से हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये ऐसा हो गया। अब ये कैसा है? ये भी C4H10 का ही है और ये स्ट्रक्चर भी C4H10 का ही है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 कार्बन एटम्स के लिए आपको बताएं, हाइड्रोजन्स नहीं कंसिडर किया। आप चाहिए तो आप हाइड्रोजन्स के लिए भी देख सकते हैं। तो ये और ये फॉर्मूला सेम रहेगा, पर यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर सेम नहीं रहेगा। अब देखिए इसका क्यों सेम रहेगा? इसने यहाँ पर कितने हाइड्रोजन से, अगर मैं चाहूँ तो इसको अल्केन्स बना सकती हूँ, पर इसे कभी अल्केन नहीं बना सकती क्योंकि हर कार्बन ने 2 बॉन्ड पहले ही बना लिए। अब हाइड्रोजन अगर बना सकती हूँ, इसका भी C6H12 देखते हैं, C6H14 बनाना होगा हमें। ठीक है, अभी के लिए इस स्टेज के लिए इतना ही काफ़ी है कि कार्बन कितने टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है। स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, और रिंग के फॉर्म में भी बना सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो देखिए इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। जितने आल्केन्स होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है। और जितने भी अल्काइंस और कीन्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एटलीस्ट एक तो भी डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर एक तो भी ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, पर किन के बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में।
तो अगर ऐसा रहेगा तो हम उसे क्या बुलाते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बुलाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी कार्बन कैसे स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसे स्ट्रेट चेन ही बनाए, वो ऐसी ब्रांच्ड भी बना सकता है, वो रिंग भी बना सकता है। मीन्स कार्बन कैसे स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है और रिंग भी बना सकता है। ठीक, समझा? बहुत ईजी है ये, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ओके, थैंक यू।